अभी हमारे पास बीएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के कुछ बच्चे हैं, तो इन लोगों से बारी बारी से पूछते हैं कि इनका बीएड का पढ़ाई कैसा चल रहा है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में इनका क्या विचार है कि यहाँ पर बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरू। मेरा नाम हरि किशोर राय है और मैं BLED फोर्थ सेम का BLED नहीं, आप बीएड के स्टूडेंट। अच्छा, वही जो आप जानना चाह रहे हैं मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सुभारती यूनिवर्सिटी जो मेरठ के रोड क्या है 58 नेशनल हाईवे के निकट है, उसमें बीएड कोर्स में कभी भी रेगुलर मूड में और डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आप अगर लेना चाहते हैं तो कंसल्टेंट की मदद से ले, जो आपको ढेर सारे पैसे लेंगे। तो हमारे साथ हैं हरि किशोर राय जी, ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो आप बताइए कि आपका यहाँ पर में बीएड का एजुकेशन कैसा रहा। कुल मिलाकर के इतना अच्छा तो नहीं ही रहा, लेकिन सीखने को आए दिन बहुत कुछ मिला कि इंतज़ार की घड़ी लंबी नहीं बस छोटी होती है, और बस इस तरीके से जो है बैठ करके इंतज़ार करना पड़ता है लोगों का, और जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। अच्छा, बीएड में आपको यहाँ पर कितना पैसा लिया गया। वैसे तो ये 83,000 ही था, लेकिन फाइन वगैरह दे करके हमने 90 प्लस कर लिया है। खैर कोई बात है नहीं बस। लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटी में तो 50,000 के अंदर में हो जाता है। अब दूसरे जगह तो मुझे भी पता चला है कि एक जगह 45 की ही बात चल रही थी, लेकिन अब पता चला है जब मैं आया था उस समय में अब बहुत सारे वहाँ सपने दिखाए गए थे, जो सपने को आज पूरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो होता है परीक्षा का, वो आप लोग को नहीं मिला अभी तक। अभी तक तो नहीं मिला है, और हमेशा ऐसा होता है कि जिस दिन एडमिट कार्ड होता है, एग्ज़ाम का टाइम होता है, उसी दिन एडमिट कार्ड मिलता है। लेकिन इस बार आशा उम्मीद किया जा रहा है कि पहले मिलेगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम आए थे तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के हाफ आवर के आफ्टर ही मिला था, और उसमें भी विभाग लोगों का ही कुछ मिसकम्युनिकेशन या जो भी था उनका था। और हम लोग यहाँ पर HOD का बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट के साथ। बस एक लवली बिहेवियर है, जिसमें हमें नहीं बताना चाहिए ऑन कैमरा सारी बात। अच्छा, ये जो है वो परीक्षा का जो डेट है, वो डेट पर में परीक्षा होता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाता है। देखिए, अभी जो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं 2025 की, तो कुछ हमारे जो छोटे ब्रदर एंड कॉल सो कॉल्ड कहा जाए पाकिस्तानी के कुछ जो गतिविधियां हमारे बॉर्डर पे जब नहीं, ये सब आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ऐसा कोई मसला नहीं था। सारे यूनिवर्सिटियों में हुई, बट मेरे यूनिवर्सिटी में ये बात जब हम लोगों ने VC सर के पास कहा तो उन्होंने एक बात बताई थी कि रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम इस पीरियड में हुआ है उनको आगे सिर्फ ओनली शिफ्ट किया जाएगा, और बाद बाकी को उसी रूटीन से कराया जाएगा। बट लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं, सारे एग्ज़ाम को जो है नेक्स्ट लेवल पे शिफ्टिंग किया गया। और ये मतलब कहने का मतलब ये कि आप लोगों के साथ एक तरह से चीटिंग हुआ है। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को 10 दिन पहले बुला करके यहाँ पर में बिठा दिया, और अब बोल रहे हैं कि परीक्षा का डेट जो है वो आगे बढ़ा दी। इससे ढेर सारा समय और अर्थ और क्या कहा जाता है, यहाँ पर आर्थिक परेशानी भी हो रहा है आप लोग के। परेशानी जो भी कहा जाए सरकार, ये सबका लॉस हो रहा है यहाँ, और व्यर्थ नहीं जा रहा है। अगर इस पीरियड में कुछ हम महत्वपूर्ण काम या जैसे था कि कुछ यहाँ एक्टिविटी। अच्छा, स्काउट एंड गाइड के नाम पर में एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है। हाँ, 500 रुपया। हाँ, स्काउट एंड गाइड की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से उनका कहा जाता है कि सबका निष्ठा और ईमानदारी है उनका स्लोगन होता है, और ये सिखाना होता है। बट हम लोग अपनी ईमानदारी से तो काम हमने भी नहीं किया, और मेरा जो उम्मीदवार थे वो भी नहीं करवाए या करवाने में सक्षम रहे, जो भी हो। तो वैसा ही रहा, कुछ मिले जुले। तो क्या आप दूसरे विद्यार्थी को यहाँ पर में आने के लिए मतलब प्रोत्साहित करेंगे, सजेशन देंगे यहाँ एडमिशन कराने के लिए। पर यहाँ पे आने की जब बात है विद्यार्थी को, तो मैं उन विद्यार्थियों को ही सिर्फ आने के लिए कहूँगा जो फुल टाइम दे सके और अपना पैसे और घर परिवार को छोड़ करके रहना चाहे, सीखना चाहें, अच्छे से करना चाहे वो। और जो लोग
इवन वो चाहते हैं कि नहीं नॉन अटेंडिंग अगर कोई करना चाहे तो नहीं, नॉन अटेंडिंग नॉट पॉसिबल। यहाँ पर एचओडी का बिहेवियर अच्छा नहीं नहीं है, है, आप डीसी भी सबका- बच्चों का बात नहीं सुनता है। बस वो सुनने के लिए होता है, करने के लिए कुछ नहीं होता, बस एक बच्चों को चारों तरफ से कहने का मतलब परेशान किया जाता है यहाँ। बस बस बस। धन्यवाद आप।